begin this video with a question. Okay, say I ask you to choose two numbers x and y from the real numbers. ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं नंबर चूज़ करने के लिए. दोनों नंबर आप एकदम इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते हो, राइट. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आई से कि ये आपका पॉसिबल एरिया है जहाँ से आप ये नंबर्स चूज़ कर सकते हो. ओके, अब मैं इस दो नंबर पे एक कांस्टेंट लगा देती हूँ कि आप दो नंबर तो अभी भी चूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा चूज़ करने हैं वो दो नंबर कि x + y = 0 आ जाए. ओके, अब भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अब वो चॉइसेस थोड़ी सी कम हो गई हैं इस वाले से. जैसे कि फॉर श्योर आई नो कि 10 और 1 इस नए एरिया का पार्ट नहीं होगा. सो माय पॉइंट इज़ कि वेक्टर स्पेस, पहले आपके पास एक वेक्टर स्पेस था, ठीक है, और जैसे ही कॉन्स्टेंट लगी तो वो एरिया कुछ रिड्यूस हो गया. जैसे कि इस कॉन्स्टेंट से ये एरिया रिड्यूस हो गया, अब ये एक सब स्पेस बन गया. ओके, तो अब जो ये मेरे पास नया जो एरिया आया है, हाउ वुड आई डिस्क्राइब इट. एंड इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो देन यू वुड नो कि द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब अ वेक्टर स्पेस और अ सब स्पेस इज़ थ्रू इट्स बेसिस. तो बिफोर वी फिगर आउट व्हाट बेसिस इज़, व्हाट बेसिस इट हैज़, वी नीड टू नो कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं. सो ओके, फर्स्ट एलिमेंट विच आई कैन थिंक ऑफ इज़ 1 - 1, ओके, या फिर 2 - 2, या फिर 3 - 3 एंड सो ऑन द सेम टर्म्स. मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं. ओके, एंड तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि इसकी बेसिस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 - 1, क्योंकि सारे बाकी के एलिमेंट तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके बन ही जाएंगे. आपको 2 - 2 चाहिए, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 100 - 100 चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब इस सब, तो ये हो गई हमारी बेसिस हो गई 1 - 1. ठीक है, क्यों हुई वो बेसिस? क्योंकि सारे नंबर इसके स्केलर मल्टीपल हैं. तो अब द क्वेश्चन इज़ कि वाई मैं हर एक अदर वेक्टर को 1 - 1 का मल्टीपल कंसिडर कर रही हूँ. वही हर एक वेक्टर 2 - 2 का भी तो मल्टीपल है, क्योंकि मैं अगर जो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर मेरे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा 1 - 1, राइट. तो हर एक इसका भी तो मल्टीपल हो सकता है, या फिर हर एक वेक्टर इसी तरह 3 - 3 का भी तो मल्टीपल हो सकता है. तो कौन सी वाली इसकी बेसिस होगी और कौन सी वाली नहीं होगी, कौन सही है कौन गलत है, ये कैसे जज करेंगे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, तो यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि किसी भी सब स्पेस के लिए बेसिस यूनिक नहीं है. यानी कि आप जब 1 - 1 लिख रहे हैं तब भी आप सही है, 2 - 2 लिखेंगे तब भी आप सही हैं, 3 - 3 लिखेंगे तब भी आप सही हैं. ओके, लेकिन क्या यूनिक है? बेसिस तो यूनिक नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो हर एक बेसिस में यूनिक है. वो क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट हर एक बेसिस में 1 है. यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट हर एक बेसिस में यूनिक होगा, और उस यूनिक नंबर को क्या बोलते हैं? उस बेसिस का डायमेंशन. तो डायमेंशन क्या हुआ? एक बेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट. सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में मेजरली 3 ही वेक्टर स्पेस हैं जिनकी बेसिस और डायमेंशन हमें पढ़नी है, और इसके साथ ही इनके सब स्पेस की भी बेसिस और डायमेंशन पे हमें फोकस करना है. और इस वीडियो के लिए मेरा फोकस यूक्लिडियन स्पेस पे मेजरली रहेगा. ओके, सो यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? यूक्लिडियन स्पेस इज़ अ टिपिकल Rn. इस स्पेस में हर एक वेक्टर के n कॉम्पोनेंट्स होंगे, और वो n कॉम्पोनेंट्स सभी रियल नंबर से आएंगे. ओके, मैट्रिक्स स्पेस में हर एक वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स, एंड पॉलिनोमियल स्पेस में हर एक वेक्टर इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके, देखिए, वी नो कि बेसिस तो यूनिक होती नहीं है किसी वेक्टर स्पेस की. बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बेसिस होती है हर वेक्टर स्पेस के लिए. मतलब स्टैंडर्ड बेसिस आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बहुत सारे निकनेम्स होते हैं ना घर में, लेकिन एक नाम तो होता है जो हमारा हर सर्टिफिकेट और स्कूल और कॉलेज हर जगह होता है. तो उसी तरीके से है स्टैंडर्ड बेसिस. तो स्टैंडर्ड बेसिस की सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशन. तो जो ये Rn के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, दैट्स इट्स डायमेंशन. तो इस Rn की डायमेंशन कितनी हो रही है? इस Rn की डायमेंशन होगी n. ओके, डायमेंशन मतलब कि मुझे पता लग गया कि बेसिस के अंदर मुझे n एलिमेंट्स फिगर आउट करने हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट. तो अभी मैंने एक सेट बनाया, उसके अंदर मुझे पता है मुझे n एलिमेंट्स फिगर आउट करने हैं. सो n एलिमेंट्स विद n कॉम्पोनेंट्स, राइट. तो मैंने स्पेस बना दिया फॉर n एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, और ये nth एलिमेंट के लिए स्पेस बन गया.
ओके। सो अब हमें देखना है कि स्टैंडर्ड बेसिस में क्या होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा कि आप बस पहली पोजीशन पे 1 रखिए और बाकी सारी पोजीशंस पे 0 0 0 0 0 आने वाला है। सेकंड एलिमेंट क्या होगा कि आप सेकंड पोजीशन पे 1 रखिए और बाकी सारे प्लेसेस पे 0 0 0 0 0 आने वाला है। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, आप थर्ड प्लेस पे 1 रखिए, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 0 0 0 0 आने वाला है। ओके। इसी तरीके से फिफ्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इफ़ आई आस्क यू कि आप फिफ्थ पोजीशन पे 1 रखिए और बाकी सारी जगह पे 0 0 आएगा। ओके। तो लेट्स फिगर आउट nth एलिमेंट क्या होगा। nth एलिमेंट वुड बी कि आप nth प्लेस पे 0 रखिए और बाकी सारे प्लेसेस पे आएगा 0। ओके। तो ये बन गई है हमारी स्टैंडर्ड बेसिस। और ये बेसिस है कि भी नहीं है आरएन के लिए, ये चेक करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पुरानी वीडियो। सो अब मूव ऑन करते हैं हम आरएन के सब स्पेसेस के लिए कैसे हम बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करें इस पार्ट पे। अब हम बात करेंगे डायमेंशन निकालने की यूक्लिडियन स्पेस के किसी भी सब स्पेस की। अभी यहाँ एक सब स्पेस मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब स्पेस है किस वेक्टर स्पेस का, ये सब स्पेस है R³ का। एंड हाउ डू आई नो दैट, क्योंकि यहाँ पे इस वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं x, y, z। तो ये किसका सब स्पेस हुआ, R³ का। अब पहले हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम मूव करेंगे बेसिस फाइंड आउट करने में। ओके। सो देखिए डायमेंशन एक तो ये चीज़ हो गई कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ बेसिस, लेकिन डायमेंशन को फाइंड आउट करने का या फिर उसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है। द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, जहाँ पे मैंने आपको पूछा था 2 नंबर कंसिडर करने के लिए, 2 नंबर चूज़ करने के लिए। तो यू हैड इन्फिनिटी चॉइसेस, लाइक आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, 2 वेरिएबल्स ऐसे थे जो आप इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते थे, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आ गई थी x + y = 0, आप एक वेरिएबल तो इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते हो, बट सेकंड वेरिएबल तो डिपेंडेंट ही होगा, सेकंड वेरिएबल इंडिपेंडेंटली नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिड्यूस हो गई, इट रिड्यूस्ड बाय 1, और यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायमेंशन। ऑलराइट। अब इस केस में देखिए, इनिशियली इफ़ वी वर नॉट गिवन विद दिस कंडीशन, तो मेरे पास कितने वेरिएबल थे जो मैं फ्रीली चूज़ कर सकती थी, x, y एंड z। सो आई हैड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डायमेंशन। ओके। नाउ ये कॉन्स्ट्रेंट आ गई, तो अब भी आप x फ्रीली चूज़ कर सकते हो, y फ्रीली चूज़ कर सकते हो, बट z पे डिपेंड करेगा x और y पे, राइट। तो यानी कि इट गॉट रिड्यूस्ड बाय 1, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम हो गई। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गई आपके पास, इट इज़ 2। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं कि सेट के लिए बेसिस कैसे निकाली जाए। अब देखो, मुझे पता है कि बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, तो मैंने वो 2 एलिमेंट बना लिए। एंड आई ऑल्सो नो कि उन 2 एलिमेंट्स के अंदर, उन 2 वेक्टर्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स ही होंगे। और मेरे पास, अब देखो, मेरे पास 3 वेरिएबल मेरे को चूज़ करने थे, उनमें से 2 वेरिएबल मेरे पास हो गए फ्री वेरिएबल। जैसे ही कॉन्स्टेंट आई तो ये वेरिएबल 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक तो हो गए फ्री वेरिएबल और एक हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फ्री वेरिएबल इस केस में मेरे पास कितने हैं, 2। आप किसी को भी फ्री वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई को लो, वाई जेड को लो, एक्स जेड को लो, और डिपेंडेंट वेरिएबल है 1। ऑलराइट। तो यहाँ मैं फ्री वेरिएबल ले रही हूँ अपने वाई और जेड को, तो मैं कुछ ऐसा वेरिएबल लेती हूँ ना जिससे कि ये कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो आई पुट 1 and 0 इन द फ्री वेरिएबल, 1 0 and 0 1। ठीक है। अब देखो, x मैंने y में रखा 1, y भी मेरे पास आ गया, z भी मेरे पास आ गया। x कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, x + 3 = 0, यानी x आ जाएगा -3। और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन में जब ये दोनों वैल्यू रखेंगे तभी क्या बन जाएगा, x + 5 = 0, यानी कि आ जाएगा -5 0 1। ऑलराइट। वंस यू अंडरस्टैंड द मेथड, दिस बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल। ओके। अब इसी तरीके से ये तो यहाँ हमने डिस्कस किया केस ऑफ 3 वेरिएबल्स, राइट। और सेम तरीके से आप 4 5 6 कितने भी वेरिएबल को कंसिडर कर सकते हैं, बट हाँ, मेक श्योर कि राइट हैंड साइड पे 0 ही हो। देखो, राइट हैंड साइड पे अगर 0 नहीं होगा तो डायमेंशन तो सेम रहेगी, लेकिन तब उसकी बेसिस जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके। जब ऐसे किसी सबस्पेस में राइट हैंड साइड पे 0 नहीं होगा, तब हम उसकी बेसिस कैसे निकालेंगे, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे।
ओके। एंड फ़िलहाल के लिए हम मूव ऑन करते हैं टू द पार्ट वेयर वी हैव मोर देन वन कॉन्स्टेंट्स। ओके, हाउ टू डील विद दैट। अब देखिए, अब हमारे पास ये केस है जहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट है। तो अब इसकी डायमेंशन और बेसिस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब पिछले बार हमने देखा था कि जब हमने डायमेंशन कैसे निकाली थी कि 3 वेरिएबल थे और एक कांस्टेंट थी, तो 3 - 1 2। या यहाँ पे भी मुझे यही करना चाहिए कि 3 माइनस 2 कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू 1। बट थिंक अबाउट इट, जस्ट लुक एट द सेकेंड इक्वेशन मोर क्लोजली। तो देखो, सेकेंड इक्वेशन इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट ट्वाइस द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब ये नया तो कुछ ऐड ही नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट कुछ नई कांस्टेंट एक्चुअली में कुछ ऐड ही नहीं कर रही है, ये तो बस पुरानी वाली ही कांस्टेंट है। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग बट द प्रीवियस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये वाली दिक्कत आती है जब हमारे पास मल्टीपल कांस्टेंट्स होते हैं। वी रियली हैव टू मेक श्योर कि हर एक कांस्टेंट कुछ नया ऐड कर रही है, कहीं पुरानी कांस्टेंट का लीनियर सम तो नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो नहीं है नई कांस्टेंट। और ये सब हम कैसे चेक करते हैं उसका तरीका भी पार्ट 2 में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड